काफी इंपॉर्टेंट डेट है। आज है 5 अगस्त 2020। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। आज कहने की जरूरत नहीं कि आज एक महापुरुष जो भगवान है श्री राम, उनका मंदिर बनने जा रहा है या उसका शिलान्यास होने वाला है अयोध्या में। इसकी डिटेलिंग करना काफी जरूरी है कि आखिर किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आखिर कहां से क्या शुरुआत हुई, आखिर मंदिर था नहीं था। इस पर सारे एक 1 to 1 हम सनों पर चर्चा करेंगे। यकीन मानिए ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये भी बात है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा लगभग हजारों लोगों ने इसमें जानें भी दी हैं। तो शुरुआत करते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार राम मंदिर की शुरुआत 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में राम मंदिर की स्थापना मानी जाती है। 1526 में बाबर भारत आया था। 1526 के बाद 1528 में एक व्यक्ति है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और हो सकता है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जाए। उसका नाम है मीर बाकी। 1528 में वीर बाकी एक मस्जिद का निर्माण कराता है जिसका नाम होता है मस्जिद ए जन्म स्थान। उस जिस बाबरी मस्जिद को आप सुन रहे हैं उसका पूर्व नाम या वास्तविक नाम पूछा जाए तो उसका नाम था मस्जिद ए जन्म स्थान। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें। इसके बाद 1528 से लेके 1553 तक, क्लियर है, 1528 से लेके 1553 तक जो हिंदू थे वो मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पर पूजा अर्चना करते थे। क्लियर है? आपको मैं अगर पिक दिखा पा रहा हूं तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, क्लियर है, यहां पर, तो यहां पर जो हिंदू थे वो अपना एक चबूतरा बना लिया था जो कि मस्जिद के ठीक बहुत ही बाहर था और वहां पर पूजा अर्चना करते थे। लेकिन 1553 में एकाएक वहां पर दंगा होता है, लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद बीच में बाउंड्री बन जाती है। क्लियर है? और इसके बाद बात आती है 1585 में। 1585 में महंत रघुवर दास कोर्ट में अर्जी दायर करते हैं और वह कहते हैं कि जहां पर सब चबूतरा है वहां पर एक छोटे से मंदिर निर्माण की अनुमति प्रदान की जाए। उस समय के जो कोर्ट होता है, अंग्रेजों का कोर्ट होता है, वह यह दलील को खारिज कर देता है और वह कहता है कि 350 साल से लगभग यह जो मस्जिद है वह बनी है और जो है जैसा है वैसा ही बना रहने दें, हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। इसके बाद घटनाक्रम बढ़ता है और साल 22 और 23 दिसंबर 1949 की वो घटना है जो राम मंदिर की बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात के दरमियान कुछ लोग भगवान राम और सीता जी की मूर्ति मस्जिद के अंदर रख देते हैं और यहां पर यह भी बताया जाता है कि भगवान रामलला जो हुए हैं वो वहां प्रकट हुए हैं। क्लियर है? इस तरह से बताया जाता है। तब जब ये बातें फैल जाती हैं तो दूसरे पक्ष के जो लोग होते हैं, मुस्लिम जो होते हैं, वह उस मूर्ति को हटाने की मांग करते हैं। तब वहां के जो तत्कालीन अयोध्या के तत्कालीन जो कलेक्टर होते हैं जिनका नाम है के नायर, वो दंगा ना फैले इसके लिए उस मस्जिद में ताला लगा देते हैं और कहते हैं ना हिंदू जाएंगे उसके अंदर ना ही मुस्लिम जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद 1959 में 1959 में निर्मोही अखाड़ा इसी पर केस करता है और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी अयोध्या विवाद पर केस करता है। क्लियर है? इस तरह से ये केस करता है। आपसे अगर पूछा जाए तो निर्मोही अखाड़ा जो है वह वही अखाड़ा है जिसने पहली बार विवादित स्थान कहा था। ठीक है? ओके, पहली बार इन्होंने लिया था। अब यहां तक आपने समझ लिया होगा कि आखिर किस तरह से ये धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। साल 1984 यहां पर इंट्रोड्यूस होती है विश्व हिंदू परिषद। क्लियर है? जो कि साल 1984 में धर्म संसद बुलाती है और पहली बार मंदिर निर्माण की बात कहती है। क्लियर है? अयोध्या विवाद में एक शाहबानो केस काफी अहम भूमिका निभाता है। यह केस साल 1986 में आया था। शाहिना बानो एक महिला थी जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया था। यह कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में उसने कहा कि शाहिना बानो का जो पति है
वह लालन पोषण के लिए उसका पूरा खर्च उठाएगा, जिसका मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। क्लियर है, क्योंकि तलाक एक बहुत बड़ी डील नहीं होती थी, या होती थी तो इस तरह का कुछ नहीं होता था कि महिलाओं को लालन पोषण के लिए पैसा दिया जाए, खासतौर से कोर्ट के कहने पर। जब इसका विरोध हुआ तो तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले को ही पलट दिया, जिससे हिंदू संगठन नाराज हो गए, क्योंकि वो इस समय मंदिर को लेकर काफी नाराज चल रहे थे। उनका कहना यह था, यदि मंदिर के लिए, कोर्ट के लिए नहीं जाना है तो मंदिर क्यों नहीं बना रहे हैं। इसके बाद राजीव गांधी को अपनी गलती महसूस हुई और उन्होंने एक और गलती कर दी। उन्होंने उसी क्षण फैजाबाद कोर्ट को, शायद माना जाता है क्योंकि उसी पल फैजाबाद कोर्ट का एकाएक आदेश आता है कि जो मस्जिद जिसमें रामलला सरकार बैठे हैं उसका ताला खोल दिया जाए। क्लियर है। जैसे ही ये ताला खोला गया, इसके बाद दंगे और भड़क गए, क्योंकि राजीव गांधी ने एक और गलती कर दी। इसका प्रसारण उस समय केवल एक चैनल चलता था, दूरदर्शन। इसका प्रसारण दूरदर्शन पर कर दिया, जिससे लोगों में और ज्यादा भावनाएं बह गई, दोनों तरफ, हिंदू तरफ भी और मुस्लिम तरफ भी, जिससे दंगे और बढ़ गए। आगे जब घटना बढ़ी तो बीजेपी और बीएसपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने इसे मुद्दा बनाया। ठीक है, और एक शब्द इंट्रोड्यूस किया जिसे आप हर रोज हिंदी में सुन रहे होंगे, कार्य सेवक। कार्य सेवक कौन थे? कार्य सेवक वो सभी लोग हैं जो राम मंदिर के लिए कार्य करेंगे। अब किस तरह से? विश्व हिंदू परिषद ने मांग की कि हर एक गांव से कम एक ट्रॉली ईंटें श्री राम लिखी जरूर आना चाहिए, और जिससे मंदिर का निर्माण हो सके। अब आप कल्पना कर सकते हो कि राम मंदिर के लिए ईंट एक छोटी सी बात थी। लोगों ने भर भर कर ईंटें पहुंचाई और उसमें लोगों का जो भावना है वो भी बहुत तेज जुड़ने लगी। इससे हालांकि बीजेपी को पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अभी भी अगर राम मंदिर आप कभी घूमने जाएंगे तो कई कई देश के हर कोने से, कई भाषाओं में श्री राम लिखा वहां पर ईंटें आपको मिल जाएंगी। लगभग हजारों भाषाएं वहां पर आपको मिल जाएंगी, छोटी बड़ी मिलाकर। क्लियर है? तो आप समझने की, माफ कीजिए, सैकड़ों भाषाएं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नवंबर 1989 में शिलान्यास की अनुमति विश्व हिंदू परिषद ने मांगी। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हम वहां पर शिलान्यास करना चाहते हैं। चूंकि ये सन या ये माह जो था लोकसभा के आम चुनाव का था, इसलिए राजीव गांधी ने इसकी परमिशन दे दी। क्लियर है? जैसे ही राजीव गांधी ने परमिशन दी, इससे दंगे और भड़के और लगभग 1000 से ज्यादा लोग सरकारी आंकड़े के अनुसार मारे गए। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कि जिस तरह से ये दंगे भड़कते हैं उसमें हजार, सैकड़ों सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। क्लियर है? आगे राजीव गांधी ने, अब इस आम चुनाव में राजीव गांधी की हार हुई, उसका मुख्य कारण था बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स घोटाला किस तरह का था? तो एक तरह से जो तोप थी उसमें घोटाला के आरोप लगे थे, मीडिया में वो काफी ज्यादा आ गए थे, इस वजह से राजीव गांधी उस चुनाव में हार गए। उस चुनाव के हारने के बाद बीपी सिंह की सरकार बनी, जिसमें बीजेपी में 85 सीट हासिल की थी। तो बीजेपी और लालू यादव और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों में उसमें समर्थन किया, जिससे गठबंधन की सरकार बनी साल 1991, सॉरी माफ कीजिए, 1989 में ही। क्लियर है? अब जरा आगे समझना। इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। तो 25 सितंबर 1990 से 30 अक्टूबर 1990 तक, 25 सितंबर 1990 से 30 अक्टूबर 1990 तक लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा इंट्रोड्यूस की। उन्होंने कहा ये रथ यात्रा है जो कि राम मंदिर निर्माण पर कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक रथ यात्रा चलाई जो कि कहां से आरंभ हुई? यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कहां से आरंभ हुई? सोमनाथ मंदिर से। कब चालू हुई? 25 सितंबर 1990 को। इसे अयोध्या कब पहुंचना था क्योंकि पहुंच नहीं पाई थी। इसे अयोध्या पहुंचना था 30 अक्टूबर 1990 तक। क्लियर है? अब जरा जैसे ये पूछने वाली थी 30 तारीख को, 23 अक्टूबर को, मतलब कुछ 4-5 दिन पहले ही बिहार के सीएम उस समय थे लालू यादव। उन्होंने यह रथ यात्रा बिहार में रोक ली। क्लियर है? लेकिन बिहार में रोकने के कारण लाल कृष्ण आडवाणी तो बिहार में रुक गए, कुछ एक कार सेवक भी रुक गए, लेकिन सैकड़ों के सैकड़ों कार सेवक
उत्तर प्रदेश पहुंच गए। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 30 अक्टूबर 1990 को एक गोलीकांड हुआ जिसमें कई कार सेवक मारे गए, और ये गोलीकांड का जो आदेश दिए थे उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दिए थे। क्लियर है? तो मुलायम सिंह यादव ने गोलीकांड के आदेश दे दिए थे। जो कार सेवक, जो भी कार सेवक, इसमें भी सैकड़ों कार सेवक मारे गए थे। ठीक है, आंकड़ा नहीं है, कई कार सेवक आप समझ सकते हो, क्योंकि कई कार सेवक जो सरयू नदी है या कई कार सेवकों की लाश नहीं मिल पाई थी इस कारण से। क्लियर है? तो इसके बाद आगे क्या हुआ, तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार भी कर जाएगी। इसके बाद जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने बिहार में रोका, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह सरकार बनी थी, उन्होंने अपना समर्पण वापस ले लिया। जैसे ही समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर गई और फिर से चुनाव हुए, और नए जब चुनाव हुए तो नए जो चुनाव हुए उसमें पीवी नरसिम्हा राव गद्दी मतलब मुख्य माफ कीजिए प्रधानमंत्री बने। क्लियर है? प्रधानमंत्री बने। अच्छा, जैसे यहां पर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में बन गए बीजेपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, क्योंकि मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी। ठीक है, तो इस कारण से लोग उन पर हेट करने लगे थे। क्लियर है? तो इसके बाद जो मुख्यमंत्री बने वो बने कल्याण सिंह। कल्याण सिंह बीजेपी के थे, तो निश्चित रूप से राम मंदिर को समर्थन करना जायज था। उन्होंने दो बड़े आदेश दिए। एक तो जो राम मंदिर का एरिया था उसे 2.77 एकड़ क्षेत्र में पर्यटन घोषित कर दिया। कितना? 2.77 एकड़ को क्या घोषित कर दिया? पर्यटन क्षेत्र रहेगा, ये टूरिज्म क्षेत्र रहेगा, और इसको टूरिज्म की देखभाल करने के लिए उसे किसने अपॉइंट कर दिया? राम जन्मभूमि न्यास को। क्लियर है? इसे किसे अपॉइंट कर दिया? राम जन्मभूमि न्यास को। इससे क्या हो गया कि पूरा का पूरा मंदिर बनना लगभग तय होने लगा। अच्छा, एक आदेश तो ये दिया। दूसरा आदेश उन्होंने दिया कि कोई भी पुलिस, केंद्र की, राज्य की, सीआरपीएफ वगैरह कोई भी कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएगी। दो बड़े काम उन्होंने कर दिए। जिसके बाद 5 और 6 जनवरी को बहुत सारी भाषणबाजी हुई। 6 दिसंबर 1992 को तैयारी हुई कि राम मंदिर बनाया जाएगा। क्लियर है? इन भाषणों में जो नाम आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भी कई सारे बड़े नेता हैं जो आप देख रहे हो आजकल। क्लियर है? तो 6 दिसंबर को भाषण के दौरान ही कई कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए और उन्होंने एक एक करके बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया और यहां पर एक छोटा सा राम मंदिर का निर्माण भी कर दिया। इसके बाद बहुत सारे दंगे फैले। जैसे ये खबर फैली कि बाबरी मस्जिद टूट गई है, इसके बाद बहुत सारे दंगे फैले, खासकर महाराष्ट्र में इससे लगभग 2000 लोग मारे गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसके विरोध में कई सारे मंदिर तोड़े गए। कई मंदिर, एक नहीं कई मंदिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में तोड़े गए। क्लियर है? इसके अलावा साल 1993 में बंबई में सीरियल बम ब्लास्ट जो हुआ था वह भी बाबरी युद्ध के कारण ही माना जाता है। क्लियर है? इसके आगे की हिस्ट्री अब देखते हैं। जो हाल फिलहाल के दिनों में लिब्राहन कमीशन बनाया गया जिसने 17 साल में, क्लियर है, 17 साल में अपनी रिपोर्ट दायर की और 68 लोगों को इसने आरोपी बनाया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। इसके अलावा मुख्य आरोपी जो माना गया कल्याण सिंह को। क्लियर है? जो अपनी रिपोर्ट दी है। इसके अलावा जो ग्रुप पर आरोप लगा वो है आरएसएस और बीजेपी। ठीक है, उनको मुख्य आरोपी समूह माना गया। इसके बाद साल 2003 में हाईकोर्ट ने, ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, साल 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई से कहा कि भैया आप खुदाई करके देखो कि एटलीस्ट वहां पर है क्या, राम मंदिर था कि क्या था, है ना, उसके प्रमाणिक सबूत मिले। तो उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वहां पर हिंदू धर्म के चिन्ह, ये उसी की वर्डिंग है, वहां पर हिंदू धर्म के चिन्ह युक्त खंबे मिले हैं जिसमें इंसान या जानवर के होने की अंदेशा है, और ये जो है ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास के हैं। क्लियर है? ये जो खंबे पिलर मिले हैं ये कब के हैं? 10वीं और 11वीं शताब्दी के हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, मुस्लिम धर्म में कोई भी जो पिलर होते हैं उसमें
इंसान और जानवरों के जो चिन्ह होते हैं वो नहीं बनाए जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद का फैसला आया और उसने राम जन्मभूमि को 3 पार्ट कर दिया। अब जरा चित्र में देखना जरा। सबसे पहला जो है रामलला, रामलला भी अपने आप में इसमें भगवान राम जी थे, वो भी एक पक्षकार थे। तो भगवान राम का जो केस लड़ रहे थे, जो राम भगवान थे, वो थे राम जन्मभूमि न्यास। तो जो सेंटर पॉइंट है जहां पर मूर्ति रख दी थी वो दे दिया गया किसको, रामलला को। इसके अलावा निर्मोही अखाड़ा को राम चबूतरा और ये सीता रसोई बाजू से गई है, सीता रसोई दे दी गई। इसके बाद जो भी शेष क्षेत्र बचा तो वो सुन्नी वोट को दे दिया। अब आप देख पा रहे होंगे अगर सुन्नी वोट को शेष क्षेत्र दिया तो निश्चित रूप से जाने आने में निश्चित रूप से दिक्कत होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो निश्चित रूप से ये इलाहाबाद का कोर्ट का जो डिसीजन था उसे आगे बढ़ा दिया गया और ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय टीम बैठी जिसमें चीफ जस्टिस इंडिया थे उस समय के रंजन गोगोई, अशोक भूषण, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, DY चंद्रचूड़, ये अभी उसके बाद मुख्य न्यायाधीश बने थे। उसके बाद ऐसे बोगड़े और 5 में है अब्दुल नजीर। इन्होंने 9 नवंबर 2019 को, ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2019 को फैसला लिया कि जो अयोध्या है वहां पर राम मंदिर ही बनेगा और करीबन 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ में एक मस्जिद अलग से बना दी जाएगी जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। तो ये थी पूरी घटनाक्रम। आज मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं और इसकी जो मुख्य अतिथि हैं वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो इसके मुख्य अतिथि हैं और अगवानी वही करेंगे जो CM है इस समय, योगी आदित्यनाथ। तो ये थी खबर, आपको उम्मीद है काफी मेहनत से बनाई है तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है, और चीजें बहुत ही ऑथेंटिक बताई गई हैं और वीडियो को भी शॉर्ट करने की कोशिश की गई है, जितना भी संक्षिप्त तरह से बता पाए वो बताया गया है। तो बस इसको अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।